अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकिब ट्यूटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर का गेस पेपर, जिसे हम मॉडल पेपर भी कहते हैं। ठीक है। और ये पेपर जो है वो 50 सवालों पर है, मुश्तमिल है। उसके 50 ही मार्क्स है। और SPSC का जो पेपर आएगा वो भी इसी तरह से ही आएगा, जिसमें 50 सवाल होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आइए आपसे ये क्वेश्चन पेपर जो शेयर कर देते हैं। और ये आइडियल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क। कितने मुस्लिम कंट्रीज जो है वो सार्क के मेंबर हैं? 3, 4, 5, 6। अच्छा, जो सार्क के मेंबर्स हैं उसमें तो 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं। मालदीव है, पाकिस्तान है, और ये सब, और 2 और कंट्रीज हैं जिसमें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन बर्लिन, लंदन, पेरिस, जेनेवा। ISO जो है वो लोगों को स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट इशू करती है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। नंबर 3 है, मुगल एम्परर बाबर डिफीटेड डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मुगल बादशाह बाबर ने किसको पानीपत की जंग में शिकस्त दी? सही जवाब है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी इज अ वर्ड डैश वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। किस लैंग्वेज का जो वर्ड है वो सुनामी है, हमने वो बताना है। चाइनीज़, लैटिन, जैपनीज़ या हिंदी। सुनामी जो है वो जैपनीज जबान का वर्ड है, जिसके मायने होता है हार्बर वेव्स। क्वेश्चन 5, सन इज मेड अप ऑफ डैश गैसेस। सूरज जो है कितने गैसेस से बना हुआ है? इसका सही जवाब है 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन जो है 2 गैसेस से बनकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो रोट बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये फ्रेंड्स नॉट मास्टर जो बुक है वो किसने लिखी थी? जुल्फ़िकार भुट्टो, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान या याया खान। ये बुक जो लिखी थी वो अयूब खान ने लिखी थी, और ये फेमस बुक है फ्रेंड नोट मास्टर। नेक्स्ट है हमारे पास, द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बैराज कौन सा है? कोटरी बैराज, सखर बैराज, गुड्डू बैराज या तौसा बैराज। तो पाकिस्तान का सबसे पुराना और पहला बैराज जो है वो सखर बैराज है। क्वेश्चन 8 है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर या स्किन डिजीज़। सही जवाब है इसका कैंसर। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। रेड सी इज़ लोकेटेड इन। रेड सी किस ओशियन पे लोकेट करता है? इंडियन, पैसिफिक, आर्कटिक या अटलांटिक। तो रेड सी जो है वो इंडियन ओशियन पर लोकेट करता है, यानी इंडियन ओशियन में ये पाया जाता है रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस डिजर्ट टकला मकान इज सिचुएटेड इन। टकला मकान डिजर्ट जो है वो किस कंट्री में है? ईरान, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान। ये फेमस डिजर्ट जो वो चाइना में वाक़ है। सही जवाब चाइना। क्वेश्चन 11, गज़वा अहज़ाब वाज द अदर नेम ऑफ डैश। गज़वा अहज़ाब जो वो किस जंग का दूसरा नाम भी है? गज़वा तबूक, गज़वा हुनैन, गज़वा ओहद या गज़वा खंदक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गज़वा खंदक को भी गज़वा अहज़ाब कहा जाता है। द टेन्योर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस हैं उनकी सर्विस की लेंथ कितनी होती है, उनका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। सही जवाब है 9 ईयर्स। विंटर ओलंपिक्स 2022 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन। विंटर ओलंपिक्स जो अभी चल रहे हैं वो किस कंट्री में हो रहे हैं? जापान, फ्रांस, चाइना या मलेशिया। इसका सही जवाब है अभी चाइना। चाइना में विंटर ओलंपिक्स अभी हो रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी किस कंट्री में होने वाला है? UAE, कतर, रशिया, इंग्लैंड। सो इसका सही जवाब है कतर। अभी कतर में ये वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15, द एंटोनियम ऑफ वर्ड प्रूडेंस इज। प्रूडेंस वर्ड का एंटोनियम क्या है? विजडम, केयरलेस, फॉली या कनिंग। सबसे पहले प्रूडेंस की हमें मीनिंग पता होनी चाहिए कि प्रूडेंस के माने होता है होशियार, होशियार या समझदार।
सो प्रूडेंस का जो ऑपोजिट वर्ड बताना है हमने। विजडम का मतलब भी अक्लमंद होता है, केयरलेस लापरवाह, फोली बेवकूफ़, कनिंग चालाक। सो इसमें जो है प्रूडेंस होशियार का ऑपोजिट हो जाएगा बेवकूफ़। तो एंटोनिम में हमने उसका ऑपोजिट बताना होता है। सही जवाब है प्रूडेंस का ऑपोजिट है फोली। क्वेश्चन 16 है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन यूएस सेनेट इज डैश। यूएस सेनेट में कितनी सीट्स होती हैं? 100, 135, 400 या 435? सही जवाब है इसका 100। यूएस सेनेट में जो है वो 100 सीटें होती हैं, यानी उनके 100 सेनेटर होते हैं। क्वेश्चन 17, द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। नेपाल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, जातीय संसद, जनरल काउंसिल या नेशनल पंचायत? तो डी जो है नेशनल पंचायत इसका सही जवाब। अगला सवाल है, विच बैटल वाज फाउट अगेंस्ट पर्शियन एम्पायर ड्यूरिंग द राइन ऑफ हजरत उमर। हजरत उमर के दौर में पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जो जंग लड़ी गई थी उसका नाम क्या है? यरमूक, कासिया, मोता या तबूक? जिसमें ईरान फतह किया गया था उस जंग का नाम है जंगे कासिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The Republic of China share its borders with देश कंट्रीज 11, 12, 13, 14? चाइना का बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ लगता है? सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री है चाइना, जो 14 कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द नेम ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम बताएं। मैजिनोट, मैकमहन, मेनरहाइम या हिंडनबर्ग? तो इसका सही जवाब है मैजिनोट। मैजिनोट लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस को सेपरेट करती है। क्वेश्चन 21 है हमारे पास, द फेमस सिटी राम अल्लाह इज सिचुएटेड इन। राम अल्लाह जो सिटी है वो किस कंट्री में है? इजिप्ट, इंडिया, फलस्तीन या सीरिया? एक मशहूर सिटी है जो फलस्तीन में वाक़ है। फलस्तीन मतलब फ़लस्तीन में। 22, द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान इज़। तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? बाकू, बिश्केक, आस्ताना, अशगाबत? सो तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है अशगाबत। हु वाज द फाउंडर ऑफ जिहाद मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में जिहाद मूवमेंट को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सैयद अहमद शहीद, शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह या सर सैयद अहमद खान? तो इसका सही जवाब है सैयद अहमद शहीद ने जिहाद मूवमेंट के फाउंडर हैं और वो बालाकोट में शहीद हो गए थे। अभी आज भी उनकी कब्र बालाकोट में है। 24, सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन डैश माउंटेन रेंज। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस माउंटेन रेंज में आता है? काराकोरम, हिंदूकुश, हिमालय या कीर्दर? सो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज में आता है। सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन है हमारे पास, द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे कम आबादी वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका? सही जवाब है इसका बी, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे कम आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इनटू डैश कंट्रीज आफ्टर कोल्ड वार। कोल्ड वार के बाद रशिया जो है वो कितने कंट्रीज में टूटा था? तो रशिया से निकल कर 15 कंट्रीज बने थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15। जैसे कि काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज सब जो है वो रशिया से निकल कर बने। द करेंसी ऑफ ट्यूनीसिया इज डैश। अगला सवाल है कि ट्यूनीसिया की करेंसी क्या है? दिनार, लीरा, रियाल या डॉलर्स? ट्यूनीसिया की करेंसी जो है वो दिनार है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 28 है कि पाकिस्तान स्टील मिल वॉज इनाग्रेटेड बाय। पाकिस्तान स्टील मिल का इफ्तिताह किसने किया था? याया खान, जुल्फ़िकार भुट्टो, अयूब खान या ज़ियाउल्लाह? सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल। स्टील मिल को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। क्वेश्चन 29,
द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमानेंटली गिव द की ऑफ बैतुल्ला टू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्ला की, खाना काबा की जो चाबी थी वो किसे दे दी थी, किस सहाबी को दे दी? उस्मान बिन तलहा, ज़ैद बिन हारिस, साद बिन वक्कास या हुज़ैफा बिन यमान? जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्की के खाना काबा की जो चाबी थी वो हज़रत उस्मान बिन तलहा को दे दी थी, और आज तक ये चाबी जो है वो उनकी औलाद में पाई जाती है, यानी उनकी औलाद में ये सिलसिला चल रहा है कि चाबी उनके पास होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, उस्मान बिन तलहा। क्वेश्चन 30, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान खारान डिजर्ट इज सिचुएटेड? खारान डिजर्ट जो है पाकिस्तान के किस सूबे में है? सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान? खारान डिजर्ट जो है वो बलूचिस्तान में है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 26 जनवरी इज ऑब्जर्व एज नेशनल डे ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री का जो नेशनल डे है वो 26 जनवरी है? जैसे पाकिस्तान का नेशनल डे है वो 23 मार्च होता है, इसी तरह से किस कंट्री का नेशनल डे वो 26 जनवरी होता है? इंडिया, ईरान, नेपाल, श्रीलंका? तो उसका सही जवाब है इंडिया का जो नेशनल डे है वो 26 जनवरी है। 32, द येलो सी सिचुएटेड इन? येलो सी किस कंट्री में है? चाइना, फ्रांस, जापान या इंग्लैंड? येलो सी जो है वो चाइना में है। 33 क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना? पाकिस्तान और चाइना को कौन सा पास जो है वो मिलाता है? खैबर पास, खुंजराब पास, बोलान पास या गोमल पास? इसका सही जवाब है खुंजराब पास, जो गिलगित में वाक़ है, जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? वो कौन सा कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है? भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल या श्रीलंका? इन चारों में से वो कौन सा कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है? सही जवाब है इंडोनेशिया। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट वाइस राय ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट के जो पहले वाइस राय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस राय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन 36, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, अर्थ, लैंग्वेजेस? एंटोमोलॉजी वो किसकी स्टडी को कहते हैं? सही जवाब है इसका इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन 37 है, द सिनोनियम ऑफ वर्ड विलीफाई? विलीफाई का सिनोनियम क्या है? विलीफाई वर्ड के मायने होता है बदनाम करना। तो हमने इसकी सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है, क्योंकि सिनोनियम मालूम कर रहे हैं तो हमें इसमें सेम मीनिंग उसकी बतानी होगी या उससे रिलेटेड मीनिंग बतानी होगी। डिफेम, डिफेम का मतलब होता है किसी के नाम को ख़राब करना, यानी बदनाम ही करना। तो इसका सिनोनियम होगा ऑप्शन ए, डिफेम होगा। बाकी वर्ड जो है वो इससे मिल नहीं रहे। फैसिलिटेट होता है, फैसिलिटेट होता है किसी की मदद करना, या एब्रोगेट होता है मंसूख करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास द वर्ड, द एंटोनियम ऑफ वर्ड, वर्ड एंड। वर्ड एंड का एंटोनियम क्या होगा? आपने बताना है कि वर्ड एंड की सबसे पहले मीनिंग क्या होती है? सब्ज़ा। अब उसका एंटोनियम हमने बताना है। तो वर्ड एंड का एंटोनियम होगा, इनमें से एंटोनियम है एरिड। एरिड का मतलब होता है खुशहाली, खुशहाली, यानी मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सब्ज़ा ना हो, जहाँ खुशकी हो। ठीक है। क्वेश्चन 39 है, जो बाइडेन इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ USA? जो बाइडेन जो है वो USA के कौन से प्रेसिडेंट है? 44, 45, 46 या 47? सही जवाब है 46 प्रेसिडेंट है जो बाइडेन अमेरिका के। द सेलिब्रेशन ट्रेडमार्क इज यूज फॉर कंप्लीशन ऑफ 70 ईयर्स? जब 70 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो कौन सी सेलिब्रेशन ट्रेडमार्क यूज़ किया जाता है? सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली या प्लाटिनम जुबली? अक्सर हम देखते हैं कि सिल्वर जुबली कहीं यूज़ होता है, कहीं डायमंड यूज़ होता है। तो कितने ईयर कंप्लीट होने के बाद होता है? 70 ईयर्स कंप्लीट हो जाए तो वो प्लाटिनम जुबली यूज़ होता है। द बोल्शविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड? बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो किस कंट्री का रेवोल्यूशन है? ये फेमस रेवोल्यूशन था जो 1919 में आया था।
ऑप्शन ए है रशिया। रशिया जो है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 42, द बैटल ऑफ खैबर वॉज फाउट अगेंस्ट डैश। किन के खिलाफ जो है वो जंग खैबर लड़ी गई थी? इन्फिडेल्स काफिर, जीव्स यहूदी, रोमन्स या पर्शियन फारसी। तो जंग खैबर लड़ी गई थी वो यहूदियों के खिलाफ लड़ी गई थी। डैश इज़ द फर्स्ट कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एम्बेसी खोलने वाला मुल्क जो है वो इजिप्ट ने। इजिप्ट ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी खोली थी। तो ऑप्शन है हमारे पास इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की। सही जवाब है इजिप्ट। क्वेश्चन 44, देयर आर डैश 8000 मीटर पीक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 8000 मीटर की कितनी पीक्स हैं, कितनी चोटियाँ पाई जाती हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब है 5। पाकिस्तान में 8000 मीटर की 5 चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से एक K2 भी है। और K2 जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाईएस्ट माउंटेन पीक है और दुनिया की सेकंड नंबर पर माउंटेन पीक मानी जाती है। द नेम ऑफ मुल्तान सक्कर मोटरवे इज डैश। M5, M7, M9, M11। मुल्तान सक्कर मोटरवे के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? M5 जो है वो टैग जो मुल्तान सक्कर मोटरवे के लिए यूज़ किया जाता है इज़ द राइट आंसर। अल जज़ीरा न्यूज़ टीवी इज़ बिलोंग टू विच मुस्लिम कंट्री। किस मुस्लिम कंट्री का ये चैनल है अल जज़ीरा न्यूज़ टीवी? ईरान, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया। सो सही जवाब है इसका कतर। या फेमस न्यूज़ टीवी अल जज़ीरा इज़ बिलोंग टू कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हु वाज द फादर ऑफ हज़रत मरियम। हज़रत मरियम के फादर का नाम क्या है? हज़रत इमरान, हज़रत शुएब, हज़रत सालेह या हज़रत याकूब। सही जवाब है इसका हज़रत इमरान। हज़रत इमरान जो है वो हज़रत मरियम के वालिद थे। क्वेश्चन 48, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज इन डैश। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है? ब्रसल्स। किस सिटी में है? ब्रसल्स, बर्न, बर्लिन या पेरिस। इसका सही जवाब है बर्लिन। बर्लिन जो है वो जर्मनी का सिटी है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। 49, आर डिवाइस यूज इन सबमेरीन इज डैश। कौन सी डिवाइस जो है वो सबमेरीन में यूज़ होती है? सबमेरीन में नेवी वाले जो इसे यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, पेरीस्कोप या अल्टीमीटर। का सही जवाब है पेरीस्कोप। अक्सर वाटर बोट्स वाले भी इसे यूज़ करते हैं, ये डिवाइस है। क्वेश्चन 50, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश। इंडस रिवर जो है वो कहाँ से उसकी इब्तिदा हो रही है, कहाँ से वो आ रहा है? ठीक है, यह हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। लद्दाख, तिब्बत, जम्मू या गिलगित। इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध जो है वो तिब्बत से बहता है, स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है और सीधा कराची में जाकर वो बह जाता है, समंदर में चला जाता है। अब इन सवालों के 50 सवालों के पहले आपसे आंसर कीज़ भी जो है वो शेयर कर दी हैं। ठीक है, आप इस वीडियो देखकर अपने क्वेश्चंस को, आंसर को मैच भी कर सकते हैं और साथ साथ देख भी सकते हैं कि इसके आंसर कीज़ है। आपको वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी और इस तरह से मैं आप क्या कहते हैं वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी।